Assalamu alaikum dear students. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके तीन कंडीशंस मैंने आपको दिखाए थे। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हेन वी प्लॉट द relation of velocity with time, we plot time on the x-axis and velocity on the y-axis. Such a graph where we plot time on the x-axis and velocity on the y-axis. Such a graph is called as the velocity time graph. Here we see the variation of velocity with time, what happens to velocity with time, and we have different cases. Like in the distance time graph we had three cases. Here also we have different cases of the velocity time graph. When we plot velocity against time, we have different cases. The first very case is that when the speed of the body remains constant. पहला केस इसका when the speed or velocity of the object remains constant. जब constant speed, constant velocity है object की, at that time what will be the nature of this velocity time graph? Suppose this is the velocity time graph. This time it is velocity. The object is moving with a constant speed, means the speed is not changing with the passage of time. Constant speed है, constant velocity है. The speed of the object is not changing with the passage of time. Means the graph has such a motion where the object is moving with constant speed, it will be a straight line parallel to time axis. The graph for such a motion will be a straight line parallel to time axis. जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वहां पर भी हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वहां डिस्टेंस चेंज तो नहीं हो रही थी, इसलिए वहां था पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट द टाइम when the object is moving with a constant speed, it is a straight line parallel to time axis. ऐसी कंडीशन में that when the object is moving with constant speed, acceleration हमेशा zero होती है. Acceleration is zero acceleration. When the object is moving with constant speed, acceleration is zero because change in velocity is zero. जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हर एक इंटरवल पे सेम रहती है, तब अगर हम किसी पॉइंट पे देखेंगे तो चेंज जो स्पीड की होती है वो हमेशा उसका वैल्यू जीरो आता है. एज सच द एक्सेलरेशन इज जीरो. तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ जो मिलेगा आपको दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इस ग्राफ से हमें एक सिग्निफिकेंस यही मिलती है, अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो उसका ग्राफ ये है. फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड. फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड. ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं. कैसे? द एरिया, जो एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस. याद रखना बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस gives the distance covered. तो अगर हम ये देखेंगे, सपोज अगर आप यहां से इसको ज्वाइन करेंगे OABC, तो ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम कर्व ये है AB, ये टाइम एक्सिस. इसके अंदर जो ये सारा एरिया आता है, इस पोर्शन का एरिया आप अगर देखेंगे ये सारा एरिया आपको दिखाएगा. इससे आप पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली. तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड
इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, वो तो आपको फॉर्मूला से पता है लेंगे इंटरप्रेट। तो ये इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ दिया गया है न्यूमेरिकल्स में कहीं पे या ऑब्जेक्टिव में, आप निकाल सकते हैं। अगर एरिया इस ग्राफ का निकालेंगे आप, इस एरिया से आप निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ये आप याद रखिएगा कि कल जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है ग्राफिकली, तो ये चीज़ें हमें वहाँ जरूरत लगेंगी। तो पहला केस ये था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। दूसरी कंडीशन इस ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when the object is moving when the object is moving with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, when velocity changes by equal amounts in equal intervals of time। जब आप डिफरेंट इंटरवल्स में वेलोसिटी चेंज देखेंगे, अगर ये सेम वैल्यू आता है, हर एक इंटरवल में एक ही वैल्यू आता है एक्सेलरेशन चेंज का, वेलोसिटी चेंज का, तो उस सूरत में आप देखेंगे ये होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा, इसमें हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो स्पीड या वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। टाइम के जितना टाइम चेंज होता है उतनी ही वैल्यू से वेलोसिटी भी चेंज होती है। मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी सी दैट द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस सूरत में अगर आप ग्राफ देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, at that time आप कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आप ग्राफ अगर देखेंगे आप बेटा, ये होगा इसका ग्राफ, यहां से टाइम, यहां से स्पीड या वेलोसिटी, तो ये होगा एक स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये जीरो है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी है, u, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे। एक और कंडीशन इस ग्राफ की ये भी हो सकती है, अगर ये यहाँ से है टाइम, ये यहाँ से है वेलोसिटी, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ये भी स्ट्रेट लाइन है मगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ग्राफ जो लास्ट टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। फर्क यहाँ है, ये यहाँ है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी का। तो ये ग्राफ, ये दो ग्राफ आप देख सकते हैं। तो इस ग्राफ की भी आप सिग्निफिकेंस आपको याद रखनी है, याद रखना है बेटा। ये जो लास्ट टाइम ग्राफ है, इसमें आप दो चीजें निकाल सकते हैं। एक ये कि डिस्टेंस कवर्ड, कैसे, डिस्टेंस कवर्ड आपको मैंने अभी भी कहा, इट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। याद रखना है एक ही बार ये याद रखना। एरिया डिस्टेंस कवर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकलता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। ये वेलोसिटी टाइम कर्व यहाँ है ओ ए, आप याद रखिए इसको जरा आप ऐसे। तो अगर आप ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया सारा एरिया, ये ओ ए बी लिखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप एस है डिस्टेंस का वर्ड, तो कितना है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर आप ये एरिया निकालेंगे, इससे आपको डिस्टेंस का वर्ड मिलेगी। नंबर एक। नंबर दो, इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट of velocity time graph gives acceleration।
इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकाला था उससे हमें स्पीड का वैल्यू मिलता था, मगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर ग्रेडियंट आप निकालेंगे उससे हमें वैल्यू मिलता है एक्सेलरेशन का। अगर आप देखेंगे कैसे, जैसे आप ये देखेंगे, देखिए बेटा, ये है ए बी, सी लिखिए आप। ए बी किसके बराबर है, ये यहां से इसके ये पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल बन गए, यहाँ स्क्वायर है। ए बी ये ओ ए के बराबर है, या ओ सी, सॉरी ओ सी, ए बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ये यहां से वैल्यू मिलता है आपको वेलोसिटी का, ओ बी टाइम का, ओ बी ये है टाइम का। अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे, स्लोप, स्लोप या ग्रेडियंट इस ग्राफ का, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। ए बी वैल्यू है वेलोसिटी का, डिवाइड बाई टाइम, ओ बी का ये टाइम का वैल्यू है। वेलोसिटी बाई टाइम जो वैल्यू हमें मिलता है वो होता है एक्सेलरेशन का। तो याद रखेंगे आप, जो स्लोप और ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस के दरमियान, उस एरिया से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये सिग्निफिकेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। आप दो चीजें निकाल सकते हैं। तो जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है ग्राफिकली, तो ये चीज आप वहां अप्लाई करेंगे। जैसे स्लोप से हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन, इससे हम निकालेंगे वहां जो डिस्टेंस कवर्ड है। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। इसमें तीसरा केस है, ये तो दो केस हो गए। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक और केस यहां इसमें इस ग्राफ में ऐसा भी होगा, अगर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होती है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई, अगर आप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये है, इसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहां पे जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेट कब होगी बॉडी, जब इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो तब होगी एक्सेलरेट। रिटार्ड कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कम है, तब आता है रिटार्डेशन, तब आता है रिटार्डेशन। जब, जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था, एक्सेलरेशन में अगर गाड़ी चलती है तो उसकी किलो स्पीड है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 60 किलोमीटर पर आवर से जाती है, उसने ब्रेक्स अप्लाई की तो स्पीड कम होती है। इनिशियली इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर, अब स्पीड कम हो गई, 20 किलोमीटर पे आ गई, तो वहां उस सूरत में गाड़ी रिटार्ड होती है। उस रिटार्डेशन में अगर वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है, वेलोसिटी चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन एट दैट टाइम इट इज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें एक लास्ट केस रह गया, that when the object is moving with non-uniform acceleration, that is when velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time। वो आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप अपनी बुक देखिएगा, वो ग्राफ आप खुद करेंगे। बाकी के जितने भी आपके केसेस थे वो मैंने दिखाई, खाली एक असाइनमेंट आपको रहता है, वो आप खुद करेंगे। when the object is moving with non-uniform acceleration, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, that will be the home assignment for you। thank you।